हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौरभ मंगाई और स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल एनालिसिस, जो कि बीएससी आपका थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। रियल एनालिसिस में आज हम शुरू करेंगे हमारे पहले टॉपिक के साथ कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। जैसा कि आपको पता है रियल एनालिसिस में, क्योंकि सिलेबस जो है सेट थ्योरी से शुरू हो रहा है, सेट है, इसमें कार्डिनैलिटी ऑफ सेट आएगा, उसके बाद पॉइंट सेट टोपोलॉजी आएगा, उसके बाद आपका सीक्वेंस है, सीरीज है। तो यहाँ तक हमें पढ़ना है बेसिकली सीक्वेंस सीरीज, उसके बाद थोड़ा मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट और डिफरेंशिएबिलिटी तक। ठीक है, लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी, बट मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करेंगे हम कार्डिनैलिटी ऑफ सेट के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहिए, हम रेगुलर इंटरवल में आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो वीडियो तक बने रहिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। तो इसमें थोड़ा बेसिक सीखते हैं। जो बेसिक टॉपिक है वो क्या है, तो देखिए पहला, सबसे पहले कार्डिनैलिटी क्या चीज होती है। तो कार्डिनैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट, यानी किसी भी सेट में कितने एलिमेंट है उसको उसकी कार्डिनैलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई एक सेट ले रहे हैं हम, एक सेट जिसका नाम है एस, और एस सेट के अंदर ए बी सी डी ई, ये 5 एलिमेंट है। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, तो इसकी कार्डिनैलिटी को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, कार्डिनैलिटी ऑफ एस, और वो होगी 5। ठीक है, कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है। अगर मैं ये बोलूं कि जैसे एक सेट है ए, और इसको ऐसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एंड x इज बिटवीन 0 10, x इज बिटवीन 10 to 20। तो इसमें कितने एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं इसकी कार्डिनैलिटी पूछूं इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो जरा गिनिए कितने। तो देखिए 10 है, 10 इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये 10 में मैंने इक्वल नहीं लगाया, 10 इंक्लूड नहीं है। तो कितने होंगे, 11 12 13 से लेकर 20 तक। तो कितने हो गए, अगर हम देखें तो 10 हो गए। तो यानी कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी है, 10 है। ठीक है, कितना है, 10 है। तो कार्डिनैलिटी का मतलब हुआ कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं उस सेट के अंदर, वो उसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे कि सिमिलर सेट क्या होता है। देखिए सिमिलैरिटी के लिए आप देखें कि ए और बी आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन देम। देखिए बाइजेक्शन क्या होता है, बाइजेक्शन के लिए आपको पहले समझना होगा 1-1 मैपिंग क्या होती है। तो अगर आप देखें, मान लें 2 सेट है, यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पर A1 और B1 और C1, सपोज 3 एलिमेंट इधर, 3 एलिमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि 1-1 मैपिंग क्या होती है। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है 1-1, यानी एक एलिमेंट को इसके एक एलिमेंट के साथ मैप करना है, इसके एक एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ, इस तरीके से, है ना। मान लीजिए इधर वाला सेट कैपिटल ए, इधर वाला सेट कैपिटल बी। तो कैपिटल ए सेट के हर एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट के साथ मैप किया, एक एलिमेंट को एक के साथ। इसको बोलते हैं 1-1 मैपिंग। इसको क्या बोलते हैं, 1-1, यानी ये 1-1 मैपिंग है। इसको हम और क्या बोलते हैं, और हम इसको इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यस, और भैया 1-1 मैपिंग बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑन टू, यानी सर्जेक्टिव मैपिंग। तो ऑन टू मैपिंग क्या होती है, तो दोबारा मैं वही सेट ले रहा हूँ, ए और इधर बी, ए, मान लीजिए ए में एलिमेंट है ए बी सी, बी में है 1 2, 2 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ऑन टू किसको बोलते हैं, ऑन टू कहते हैं कि अगर कोई मैपिंग ए से बी में ऐसी हो कि बी का हर एलिमेंट, ठीक है, ए की बात नहीं कर रहा हूँ, बी का हर एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से मैप हो जाए। जैसे 1 इससे मैप हो जाए, अब हो सकता है 2 भी ए से ही मैप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से मैप होना चाहिए। ये वाली मैपिंग जो मैंने यहाँ पे बनाई, ये ऑन टू तो है, लेकिन ये 1-1 नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं बी किसी से मैप नहीं हो रहा, सी किसी से मैप नहीं हो रहा, तो ये 1-1 नहीं है। अगर ये ऐसा होता कि जैसे बी भी 2 पे गया, सी भी 2 पे गया, ठीक है, ये एक तरीके की मैपिंग है, याद रखना, फंक्शन नहीं है। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में एक एलिमेंट एक ही जगह जाता है, मैंने ए को 2 जगह भेजा है। ठीक है, अब जैसे ये है, यहाँ पे ए 1 पे है, बी 2 पे है, सी भी 2 पे है, ये वाली जो मैपिंग है ये ऑन टू है, क्योंकि बी का हर एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैप है। लेकिन ये एलिमेंट, ये वाली मैपिंग 1-1 नहीं है। क्यों, क्योंकि एक में ये 2 एलिमेंट एक ही जगह मैप हो रहे हैं। ठीक है, जबकि 1-1 कहता है कि एक एलिमेंट एक पे जाना चाहिए। तो बाइजेक्शन क्या होगा, अब बाइजेक्शन बोलते हैं अगर कोई मैपिंग 1-1 ऑन टू दोनों हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी 3 एलिमेंट है, और यहाँ पर 1-1 1 2 3 3 एलिमेंट है। तो मैंने ए को 1 से मैप किया, बी को 3 से, सी को
2 से, क्रॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैपिंग नंबर 3 है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी के किसी एक यूनिक एलिमेंट से मैप है, और बी के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज भी है, यानी वो भी ए के किसी न किसी एलिमेंट से मैप है। इस टाइप की मैपिंग को बोलते हैं बाइजेक्शन, बोलते हैं बाइजेक्शन, यानी जो क्या हो 1 1 ऑन टू दोनों हो। ठीक है, तो अब 1 1 ऑन टू मैपिंग मिलने का मतलब क्या होता है, तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझिए इसका क्या मतलब है। देखिए, अगर एक सेट ए से एक सेट बी में 1 1 ऑन टू मैपिंग मिल रही है, या हम जिसको बोल रहे हैं बाइजेक्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि सेट ए की कार्डिनैलिटी और सेट बी की कार्डिनैलिटी इक्वल होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने कि सेट ए की कार्डिनैलिटी और सेट बी की कार्डिनैलिटी इक्वल होगी। अब देखिए, इसको इस बात ऐसे समझते हैं एक एग्जांपल से, जैसे इसको हटा दें। मान लीजिए मैं 2 सेट ले रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर ए में कम एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए एक सेट लिया मैंने इस तरीके से, ये एक सेट है जिसका नाम है ए, एक दूसरा सेट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जिसका नाम है बी। देखिए, ए में मान लीजिए 1 2 3 3 एलिमेंट है, और बी में 2 ही है, ए और बी। मतलब मेरे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या है, ज़्यादा है कार्डिनैलिटी ऑफ बी से। अब अगर मैं देखूं A1 ए पे मैप हुआ, B 2 पे मैप हुआ, अब 3 के लिए मैपिंग के लिए कोई एलिमेंट बचा नहीं है अकेला, तो हम क्या करना पड़ेगा, 3 को B पे ही मैप करना पड़ेगा। तो इस मैपिंग को देखिए, ये मैपिंग क्या है, ऑन टू तो है, ऑन टू तो है, बट ये मैपिंग 1 1 मैपिंग नहीं है, ये मैपिंग 1 1 मैपिंग नहीं है। इसका मतलब ए से बी में अगर ए की कार्डिनैलिटी ज़्यादा है और बी की कम है, तो कभी भी 1 1 मैपिंग नहीं बनेगी। There does not exist any 1 1 map from A to B if cardinality of A is greater than B। मतलब अगर एक सेट से दूसरे सेट में अगर इधर ज़्यादा है, ठीक है, सेट ए में ज़्यादा है, बी में कम है, तो कभी भी 1 1 मैपिंग नहीं बनेगा। ठीक है, अब उल्टा देखते हैं। मान लीजिए बी सेट में जो है ज़्यादा है और ए में कम है, तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको हटा दें। तो देखिए, दोबारा से एक सेट बना रहे हैं, ये है आपका ए, इसमें है ए बी सी। एक दूसरा सेट ले रहे हैं, इसमें है 1 2 3 4। अब की बार आप देख सकते हैं कि ए की कार्डिनैलिटी कम है बी की कार्डिनैलिटी से। अब मैंने ए को मैप किया 1 पे, 2 को मैप किया, बी को 2 पे, सी को 3 पे। अब 4 के लिए कोई एलिमेंट बचा नहीं है। ठीक है, 4 के लिए कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो इस टाइप की मैपिंग जो है, ये 1 1 तो है ना, ये वाली मैपिंग 1 1 मैपिंग तो है, लेकिन ये मैपिंग ऑन टू मैपिंग नहीं है। इसका मतलब अगर आपके ए में कम एलिमेंट है बी से, तो ये मैपिंग क्या होगा, कभी भी ऑन टू मैपिंग नहीं बनेगी। ठीक है, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ ए अगर कम है बी से, तो कभी भी ऑन टू मैपिंग पॉसिबल नहीं है ए से बी में। ठीक है, हाँ, बी से ए में बन सकती है, उल्टा हो पॉसिबल है। अब बात करते हैं जब दोनों में क्या हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यानी ए और बी सेट में अगर एलिमेंट सेम हो तो क्या होगा। देखिए, अब एक सेट और लेते हैं, दो सेट को सिमिलर में दिखाने के लिए। तो देखिए, एक दूसरा सेट ले रहे हैं हम दोबारा, ए, और ये सेट है आपका बी। मान लीजिए ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, और बी में भी 3 एलिमेंट है ए बी सी। तो देखिए, ए को अगर मैं 1 को ए से मैप करूँ, 2 को बी से और 3 को सी से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये मैपिंग बनी है, ये कैसी है, ये मैपिंग 1 1 है, 1 1, और ये मैपिंग क्या है, ऑन टू बी। इसका मतलब अगर इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एन 1 1 ऑन टू मैपिंग, एंड 1 1 ऑन टू मैपिंग को ही क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन। तो मैं सीधे ये बोल सकता हूँ कि अगर दो सेट की कार्डिनैलिटी सेम है, तो उनके बीच एक बाइजेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, ए से बी में अगर बाइजेक्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब उन दोनों में सेम कार्डिनैलिटी है, तो ये दोनों तरफ से ट्रू है। यानी अगर दो सेट के बीच में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो उनके बीच एक बाइजेक्शन जरूर मिलेगा, और अगर उनमें बाइजेक्शन मिल रहा है तो एलिमेंट सेम होंगे। अब बात करते हैं सिमिलर सेट की। तो एक सेट बी के सिमिलर है अगर वहां पर एक बाइजेक्शन मिले, मतलब सीधे सीधे वो ये कहना चाह रहा है कि दो सेट सिमिलर हैं अगर उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, टाइप सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी एलिमेंट सेम हो ना हो, लेकिन नंबर सेम होना चाहिए। तो सिमिलर सेट को हम और भी बोलते हैं, इनको हम इक्विन्यूमेरिकल सेट भी बोलते हैं या इक्विवेलेंट सेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब एक ही चीज है, इक्विवेलेंट, इक्विन्यूमेरिकल, सिमिलर, ठीक है, एक ही चीज के नाम है। तो वो सब क्या है, सिमिलर सेट है। आज आपको सिमिलर समझ में आएगा। नाउ सिमिलर सेट के बाद बात करते हैं फाइनाइट सेट की।
तो देखिए फाइनाइट सेट क्या चीज है, तो एक सेट को फाइनाइट बोलेंगे, यानी अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू Sn। Sn अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो Sn क्या है, जैसे S1 की बात करो तो S1 जैसे 1, S2 तो S2 में 1 2, S3 तो S3 में 1 2 3। सो व्हाट इज Sn, तो Sn में क्या आना चाहिए 1 2 3 4 डॉट डॉट n। दिस इज Sn। Sn माने फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो ये Sn है अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो सेट इस Sn के सिमिलर होंगे वो क्या होंगे, आपके फाइनाइट होंगे। जैसे एक सेट A ले लेते हैं, A है A E I O U, तो आप देख सकते हैं इसमें 5 एलिमेंट है और ये सेट जो है S5 के सिमिलर है, S5 1 2 3 4 5। तो देखिए A1 से मैप है, E2 से, I3 से, O4 से, U5 से। ये मैपिंग 1 1 है और 2 है। इसका मतलब ये क्योंकि S5 के सिमिलर है तो हम बोलेंगे इसको फाइनाइट सेट। अब चाहे कोई भी सेट ले लीजिए A, इसमें भले ही 1 लाख 1 करोड़ कितने भी एलिमेंट हो, ये S ठीक है, और जितने एलिमेंट लगाए उतने ही इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक मैपिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब कोई भी सेट को हम फाइनाइट बोलेंगे अगर वो Sn के सिमिलर है, यानी उसमें। अब अगर मान लीजिए A सिमिलर है Sn के, तो ये तो कंफर्म हो गया कि डेफिनेटली कार्डिनैलिटी ऑफ A क्या होगी, n होगी, है ना। अगर वो सिमिलर है Sn के तो कार्डिनैलिटी ऑफ A क्या होगी, n होगी, क्योंकि उसमें n ही एलिमेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये बात समझ में। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, जो Sn के सिमिलर हो, तो Sn के सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कार्डिनैलिटी ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखिए अगर आपका सेट फाइनाइट है, मान लीजिए A जो हमने अभी लिखा A E I O U 5 एलिमेंट, तो आप इसकी कार्डिनैलिटी को किससे नोट कर सकते हैं, एक नंबर से नोट कर सकते हैं, जैसे 5 4 10 8 जो भी फाइनाइट होगा, चाहे 1 लाख 2 लाख, आप एक नंबर से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेट इनफाइनाइट है तो आप उसको किसी नंबर से डिनोट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें कुछ और सिंबल्स की जरूरत पड़ी, कुछ नए नंबर्स की जरूरत पड़ी जो हमारे इनफाइनाइट सेट को डिनोट कर सके। तो ऐसे नंबर जो इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी को डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रांसफाइनाइट नंबर। ठीक है, उनको बोलते हैं ट्रांसफाइनाइट नंबर। ट्रांसफाइनाइट नंबर, ये ट्रांसफाइनाइट नंबर ऐसे नंबर हैं जो इनफाइनाइट को डिनोट करने के काम आते हैं। ठीक है ना, जो कार्डिनैलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट को डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ट्रांसफाइनाइट नंबर है आपके, ये 2 टाइप के हैं, 2 है बेसिकली। एक है आपका एलिफ नोट, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे ऐसे, पढ़ेंगे एलिफ नोट, ALEPH एलिफ NAOUDH एलिफ नोट। सो एलिफ नोट इसको पढ़ते हैं। ये एलिफ नोट एक्चुअली हिब्रू लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, हिब्रू लैंग्वेज का आपका फर्स्ट लेटर है, हिब्रू लैंग्वेज का, वहां से लिया गया। तो एलिफ नोट पढ़ते हैं इसको, किसकी, ऐसे एक तो होता है एलिफ नोट, अच्छा दूसरा है कैंटिनम C। अब एलिफ नोट क्या होता है, एलिफ नोट एक तरह से समझ लीजिए कि छोटा है C से, ठीक है, जो एलिफ नोट है वो छोटा है C से। तो इनफाइनाइट को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एलिफ नोट और एक C। एलिफ नोट उन सेट के लिए डिनोट करेंगे जो नेचुरल नंबर के सिमिलर है, ठीक है, हम आगे बात करेंगे इस पे। और C उनके लिए बात करेंगे जो नेचुरल नंबर से भी बड़े हैं, यानी इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर अपने आप में इन्फिनिटी है, रेशनल नंबर इन्फिनिटी है, रियल नंबर, लेकिन हम आगे डिफाइन करेंगे कि ये अलग अलग इन्फिनिटी है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। तो नेचुरल नंबर के लिए एलिफ नोट यूज करेंगे, और जो नेचुरल नंबर के सिमिलर जितने भी होंगे उनके लिए एलिफ नोट यूज करेंगे, और उससे ज्यादा जो होंगे उनके लिए C यानी कैंटिनम यूज करेंगे। तो कार्डिनैलिटी ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट के लिए तो हम कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, इनफाइनाइट के लिए या तो हम एलिफ नोट या तो कैंटिनम यूज करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो देखिए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो any set A is said to be countably infinite if it is similar to n। अब हम नेचुरल नंबर की सिमिलरिटी की बात हुई, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट S है आपका 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये आपका इनफाइनाइट सेट है, ये नेचुरल नंबर का सबसेट है, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये S है। अब देखिए मैं एक सेट हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर, एक हमारा क्या है नेचुरल नंबर। अब अगर ये नेचुरल नंबर के सिमिलर हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अब सिमिलर कब होगा, जब इन दोनों के बीच एक क्या मिल जाएगा, बाइजेक्शन मिल जाएगा। तो वो मैं डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन अ मैप फ्रॉम S to N, S से N में। कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि f of x इज इक्वल टू x by 2।
ठीक है, यानी एस का एक एलिमेंट उठाइए और हाफ कर दीजिए, ठीक है, तो वो मैप करते जाएंगे। तो इस पे मैपिंग देखते हैं कहाँ जा रहा है। जैसे मैंने इधर बनाया एस, इसमें है 2 4 6 8 सो ऑन, और इधर बनाया नेचुरल नंबर, इसमें है 1 2 3 4 सो ऑन। तो देखिए 2 कहाँ मैप होगा, 2 कहाँ मैप होगा 2/2 पे, x/2 करना है ना, तो 2/2, तो 2 मैप होगा 1 पे, 4 होगा 2 पे, 6 होगा 3 पे, 8 होगा 4 पे। एवरी एलिमेंट ऑफ एस क्या होगा, किसी यूनिक एलिमेंट ऑफ एन पे मैप हो जाएगा, और एन का कोई एलिमेंट लेफ्ट भी नहीं होने वाला, छूटने भी नहीं वाला, जिसका मतलब ये 1 1 ऑन टू मैपिंग है, और हेंस ये बाइजेक्शन है। और बाइजेक्शन मिल गया हमें कहाँ, एस से एन में, तो इसका मतलब एस क्या है, सिमिलर टू नेचुरल नंबर। और अगर एस सिमिलर है नेचुरल नंबर के, तो उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ये क्या है, ऐसे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। ये एग्जांपल है इसका, बाद में बात करेंगे कि जेड सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये सारे भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट तो है लेकिन नेचुरल नंबर के सिमिलर है, ठीक है। इसकी बात हम आगे करेंगे। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल क्या होता है, सो एनी सेट ए इज सेड टू बी काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। या तो वो फाइनाइट हो जाए यानी एस एन के सिमिलर, और या तो काउंटेबली इनफाइनाइट यानी नेचुरल नंबर के सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी सेट एस की जिसमें 1 है 3 है 4 है 8 है, 4 एलिमेंट है, तो ये भी क्या बोलेंगे, इसको काउंटेबल सेट बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे, काउंटेबल सेट बोलेंगे, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है और ये S4 के सिमिलर है। अगर कोई सेट ऐसा मिल जाए, जैसे एस एक सेट मिला मुझे, दिस इज 3 6 और 9 12 एंड सो ऑन, ये सेट, तो ये जो सेट होगा ये भी क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के सिमिलर है। मैपिंग चाहिए आपको, यही मैपिंग है। इससे एन में अगर आप मैप डिफाइन करेंगे तो ऐसा होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई 2 ले लीजिए फिर से, ठीक है, यही मैप ले लीजिए x/2, तो या x/3 ले लीजिए आपकी बात, 3 के मल्टीपल में x/3, सो 3/3 1, 6/3 2 है ना, यानी 6 2 पे मैप है, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 1 पे एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं 1 1 2 मैपिंग मिल गई, तो इसका मतलब जितने एलिमेंट एस में है उतने ही एन में है, ठीक है। तो इसका मतलब एन क्या हो गया, सिमिलर हो गया, एस सिमिलर हो गया एन के, तो एस को क्या बोलेंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ठीक है। और ये आल्सो कॉल्ड काउंटेबल सेट, तो काउंटेबल भी बोलेंगे। काउंटेबल उसको बोलते हैं जो या तो फाइनाइट हो या तो नेचुरल नंबर के सिमिलर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पावर सेट के बारे में और कैंटर थ्योरम के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।